इंश्योरेंस पॉलिसी को लेके तुम्हारी क्या राय है? हम इन पे भरोसा कैसे कर ले? बेटर क्वालिटी सर्विसेज देते हुए ये इंडस्ट्री भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा एक्टिवली इंश्योरेंस संबंधित चीजों पे ध्यान दिया जाता है और इंश्योरेंस लॉ से ऐसे मामलों में सुरक्षा भी मिलती है। इंश्योरेंस एक ऐसे सिस्टम है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर से पैसे जमा करती है और उन पैसों से पॉलिसी होल्डर्स को फ्यूचर लॉसेस से बचाया जाता है। 18 से 65 उम्र का व्यक्ति इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए एलिजिबल है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये 3 लेजिस्लेशंस हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त इन इम्पोर्टेंट चीजों पे ध्यान दे। सर्विस प्रोवाइडर की जानकारी लेना। IRDA हर साल इंश्योरेंस कंपनीज के इनकर्ड क्लेम रेशियो पब्लिश करती है। उनके वेबसाइट पे इंश्योरेंस कंपनीज का इनकर्ड क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक करे। ये रेशियो उस पर्टिकुलर ईयर में उस कंपनी द्वारा कितने इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड हुए हैं ये बताता है। वेटिंग पीरियड के समय पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस प्रोवाइडर से हेल्थ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकता। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी द्वारा टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं जिसके लिए सीनियर सिटीजन भी एलिजिबल हैं। इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए पॉलिसी में दिए हुए क्लॉजेस ठीक से पढ़ना और उसके बाद ही एक्सेप्ट करना जरूरी है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ही क्यों ना हो। पॉलिसी खरीदते वक्त सही और पूरी जानकारी भरना और जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना जरूरी है। क्लेम रिजेक्शन रोकने के लिए पॉलिसी का सही समय पर रिन्यूअल करना इम्पोर्टेंट है। इंश्योरेंस एजेंट को कंपनी का ID कार्ड पूछना ना भूले और किसी भी प्रकार का कैश पेमेंट ना करे। इंश्योरेंस लॉ के तहत इंश्योरेंस की तरफ से किसी भी प्रकार के जेन्युइन क्लेम्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। क्लेम रिजेक्ट होने पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कई बार माइनर मिस्टेक के कारण भी ऐसा होता है जो रेक्टिफाई करके करेक्ट कर सकते हैं। कोर्ट में जाने से पहले डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम से क्लेम डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करना फायदेमंद है। क्लेम रिजेक्शन रिटर्न फॉर्म में होना जरूरी है। अगर इंश्योरर ने ओरली इन्फॉर्म किया है तो उनसे रिटर्न में लेना चाहिए। IRDA के रूल्स के अनुसार अगर पॉलिसी होल्डर ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम कंटिन्यू 8 साल तक भरा है तो कोई भी कंपनी उनका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। रिजेक्शन के मामले में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के इंटरनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन डिपार्टमेंट को रिटर्न कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या थर्ड पार्टी से ऐसे मामले रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी कंप्लेंट का रिप्लाई नहीं देती और आपका क्लेम 30 दिनों के अंदर सेटल नहीं करती है तो आप IRDA के कंप्लेंट रिड्रेसल अथॉरिटी यानी इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को संपर्क कर सकते हैं। इसके रूल से भी आप सेटिस्फाइड ना हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पॉलिसी होल्डर एक कंज्यूमर है। IRDA के न्यू डायरेक्शंस के अनुसार हेल्थ इंश्योरेंस में मेंटल इलनेस, कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट और आयुष मेडिकल सिस्टम को इंक्लूड किया है।